नमस्कार। सामरिक विषयों के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आपको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए देशव्यापी दौरा कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप अपने वक्तव्यों के कारण पूरे विश्व में चर्चा में रहे हैं और अभी उन्होंने एक वक्तव्य पाकिस्तान के बारे में दिया है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान के पास बम है और ये चिंता का कारण है। इंडिया पुलिस में उनसे पूछा गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को हर तरह की सहायता देता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। इस पर उन्होंने कहा हाँ, ये एक चिंता का कारण है और इसके लिए भारत की मदद भी लेंगे और जब अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इस पूरी समस्या का वो निदान चाहते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तानी बम, भारत और डोनाल्ड ट्रंप। और इस बहस में शामिल हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी हैं, पूर्व राजनयिक। राजीव डोगरा है, पूर्व राजनयिक। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक। आप सबों का स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले स्वामी जी, आप बताएं कि जो वक्तव्य आया है वैसे बहुत जिम्मेदार माने नहीं जाते हैं ट्रंप, इसलिए जो उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए आप इस वक्तव्य पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो वक्तव्य जिम्मेदारी के साथ तो बोलते हैं कि नहीं, उसका मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि वहाँ उसके व्यापक जन समर्थन है और आखिर में लोकतंत्र में जनता ही एक प्रकार से तय करती है कि कौन से विचार पर वो यानी अपनी मोहर लगानी है। अभी मैं समझता हूं कि उनका रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रतिनिधि बनने के लिए संभावना सबसे अधिक है, लेकिन यदि वो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो डेलीगेट्स में वो नहीं पाएंगे तो फिर खतरा है कि वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो खैर स्वाभाविक है। तो इसीलिए इस व्यू जो उन्होंने व्यक्त की है उसमें बाकी जो उम्मीदवारों हैं ने उन्होंने कभी इस प्रकार की व्यू नहीं व्यक्त की है। दूसरी बात है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट की राय, व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहाँ के जो निर्णय करने की जो ढांचा बनी है उसमें पोजीशन पेपर्स तैयार होते हैं, फिर एक्सपर्ट्स उस पर ऑप्शंस तैयार करते हैं, फिर राष्ट्रपति के सामने रखते हैं कि इन 5 ऑप्शन से या विकल्पों में से आप एक को चुनिए, और वैसे ही होता है। तो व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, लेकिन आखिर में होता है जो उनके जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी अमेरिका की जो राष्ट्रहित है उसको देखकर निर्णय होती है। और आज की राष्ट्रहित अमेरिका का है कि पाकिस्तान का मदद लें आतंकवादियों से लड़ने के लिए, और उसके लिए वो सहन करने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान जो दूसरे देशों के साथ व्यवहार कर रही है आतंकवाद विषय पर, उसको सहन करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं कि अगर वो बनते हैं ना बनते हैं तो आगे की बात है, अगर बन भी जाते हैं तो उनके पास बहुत सीमित विकल्प है। आप खुद ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास उस तरह के अधिकार है नहीं, जो कुछ विकल्प उनके सामने आएंगे उसके आधार पर उनको करना होगा। तो फिर इस वक्तव्य का बहुत मतलब तो रह नहीं जाता है। हाँ, उससे बहुत आशा है। हम तो बहुत जल्दी इन वक्तव्यों से बड़ी भावुक हो जाते हैं। ओबामा आया था, वो कहा कि हम लोगों को बिल्कुल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर 2010 में उन्होंने कहा था तो कि सुधार होना चाहिए और भारत को जो है आना चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। बड़ी इतनी उत्साह हुई उसमें, लोग बड़े खुश हुए, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ। हाँ, शिवशंकर मुखर्जी साहब, आप बताएं कि ये जो बात कह रहे थे स्वामी जी, इतने राष्ट्रपति आए, विभिन्न दलों के राष्ट्रपति आए, हम पिछले कई दशकों के इतिहास को देख लें, पाकिस्तान की मदद सभी राष्ट्रपति करते रहे हैं, जबकि जो है कैरी लुगार लेजिस्लेशन में साफ है कि उसको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आतंकवादी ढांचे को, आतंकवादी संगठनों को तोड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, और उसके बाद ही ये सहायता दी जाएगी। लेकिन वहाँ प्रेसिडेंशियल वेवर आ जाता है और उसके बाद सहायता दी जाती है। यानी पाकिस्तान के सारे जो कारनामे हैं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के, उस पर आंख पे पट्टी लगा के अमेरिका जो है मदद करता है। फिर हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि का बहुत कहा जा रहा है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तमाम तरह की बातें हम करते हैं, उसका क्या मतलब है? मतलब ये है, देखिए, वो अमेरिका जो साथ देती है पाकिस्तान के साथ, वो आंख पे पट्टी लगा के नहीं, बिल्कुल आंख खोले हुए उनको बहुत समझ सोच के अपने
बिल्कुल सही कहा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। मेन चीज़ है अमेरिका का इसलिए सुपर पावर है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें मिलिट्री दम है और इकोनॉमिक दम है, इसलिए सुपर पावर है कि वो बड़ा रूथलेसली राष्ट्रीय हित को फॉलो करती है जी। और इस वजह से यहाँ आके जितना भी हमें प्रोत्साहन देती है हमारे डेमोक्रेसी को और डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी वगैरह, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ कह रहे हैं, वो उनकी आशा है शायद, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक पाकिस्तान से उनका उल्लू सीधा होता है, उनके जो काफ़ी कारण हैं, अफगानिस्तान की जो स्थिति है, ऊपर से पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनको पब्लिक डोमेन में वो कहते हैं कि वे न्यूक्लियराइज कंट्री है, हमें मॉडरेट एलिमेंट्स को थोड़ा कंट्रोल में रख के उनको सपोर्ट दे के ये देश को संभालना है। बेसिकली पाकिस्तान उनके राष्ट्रीय हित के लिए एक क्लाइंट स्टेट है, एक आर्मी है जो रेंट के लिए अवेलेबल है और उनको वह कभी छोड़ेगी नहीं। मैं इतना भी कह दूं आपको कि अफगानिस्तान का मसला जब खत्म हो जाएगा तब भी चाहे ट्रंप हो, चाहे मिसेस क्लिंटन हो, चाहे कोई हो, वो अपना राष्ट्रीय हित को देखेंगे। लेकिन यही अगर राष्ट्रीय हित इतना वहाँ महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और वो है, हमारे लिए भी सच्चाई है, इसी कारण से अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, तो फिर उस बीच ट्रंप ने इस तरह का वक्तव्य क्यों दिया? क्योंकि फिर राष्ट्रहित की बात अगर आती है और पाकिस्तान करता हूं जो उन्होंने बोला, एक अनिवार्य तत्व है, तो फिर क्यों ट्रंप ने ये वक्तव्य क्यों दिया? इसलिए दिया कि वो अभी चुनाव के, इसका मतलब वहाँ के लोग चाहते हैं, प्रोसेस में हैं। चुनाव के प्रोसेस में बहुत कुछ कही जाती हैं, मतलब वोट्स को अपने लिए, डेलीगेट्स को, हमारे देश में भी बहुत कुछ कहा जाता है। मुखर्जी साहब, यही मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि पाकिस्तान से संबंध रखना अच्छा नहीं होगा, या वो एक न्यूक्लियर पावर है, अणुबम है, ये विश्व के हित में नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है? जहां आपने जनता की बात कही, देखिए जनता ये नहीं, ये जनता में इतना नॉलेज नहीं है कि बड़ा डिटेल में स्पेसिफिकली वो उनके स्टेटमेंट्स एनालाइज कर लिए। उनको सवाल किया गया किसी एंकर ने, उन्होंने जवाब दे दिया। उससे पाकिस्तान का जो इमेज है आम जनता में, वो है इस्लामिक टेररिस्ट एटसेट्रा। तो उस फीलिंग को ही हैज पैंडर्ड टू दैट, उस फीलिंग को उन्होंने बढ़ावा दे दिया अपने कैंपेन के लिए। पूरे विश्व में आतंकवाद जब वो गद्दी पर आएंगे, अगर आएंगे, तो इसका कोई ये करेंगे या ना करेंगे उस पे, उस समय जो उन्होंने बोला उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो उस समय रियल स्थिति है उस पे डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा मेक्सिको और अमेरिका के बीच में मैं दीवार खड़ा कर दूंगा और मेक्सिको से ही पेमेंट करवाऊंगा, ये सब नहीं होगा अगर वो बन जाए। दिस इज इलेक्शन टाइम। बहुत कुछ बोला। और एक ये जो आपने बोला, ये क्या कहते हैं, बड़े देशों में चर्चा होती है ट्रंप की कि बुद्धू हैं, पता नहीं कैसे अनर्गल आलाप करते रहते हैं। देखिए, जो आदमी स्टेट के बाद स्टेट अभी जो प्राइमरीज हुए 5 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया, कुछ असर है, कुछ रिकॉर्ड स्ट्राइक किया है उन्होंने अमेरिकन पॉपुलेशन के साथ। उसको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। वो एक मूड दिखाता है अमेरिका का, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं डिसमिस नहीं कर रहा हूं, मैंने तो कहा कि चर्चा में, मैंने तो कारण बताया। ये अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए ये खास महत्ता नहीं रखते। जैसे मैंने बोला, वहां जो पोस्ट 9/11 जो फीलिंग्स हैं, एक तरह से आशा बनती है। आप खुद ही कह रहे हैं कि 5 राज्यों के प्राइमरीज में स्वीप किया, और जो इन चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये भी वहां एक विचारधारा, एक विचार लोगों के मन में है कि पाकिस्तान से खतरा है। इसका मतलब तभी वैसा कह रहे हैं। हम भारतवर्ष में हमारी आदत है कि एक लंबे भाषण में एक सेंटेंस जो थोड़ा सा प्रो इंडियन सा हमें समझ आता है, हम कूद पड़ते हैं उस पर और हाहाकार करते हैं, देखिए अमेरिका हमारी तरफ आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इसका बिल्कुल कोई मायने नहीं है। अमेरिका वही करेगा जो उनके राष्ट्रीय हित में है, हमको मदद करेगा। अगर उनके हित में वो देखते हैं मदद करना जरूरी है, नहीं तो नहीं करेगा। मेरा जहां तक, आप क्या मानते हैं, आप इस वक्तव्य को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक वक्तव्य से पूरी पॉलिसी तो नहीं जानी जाती, और दूसरा ये है कि ट्रंप को मिनिमाइज भी नहीं करना चाहिए। ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, तो अगर बुद्धू होते तो बिजनेस को इतना बढ़ा नहीं पाते। टेलीविज़न शो जो उन्होंने किया वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा, और अब इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी धुरंधरों को पीछे छोड़ा है। तो एक तो अगर हम ट्रंप को एज ए पॉलिटिशियन और एज ए फ्यूचर पॉसिबल प्रेसिडेंट अगर हम कहेंगे कि उसमें कुछ दम नहीं है या उसकी बातों में दम नहीं है, तो हम गलती करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि
वो ही इज अ फास्ट लर्नर। देखिए, पहली जो वक्तव्य उन्होंने दिया था पाकिस्तान के बारे में, उसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है हम इंडिया की मदद मांगे ये न्यूक्लियर ये इशू तीसरा पे। वक्तव्य है पाकिस्तान के बारे में उनका। अब जो लेटेस्ट वक्तव्य है उसमें उन्होंने बहुत हेज किया है, इफ और बट बहुत लगाए हैं, और उसमें कहा है कि वो सेमी अनस्टेबल है, मेरे को डर है वो ज़्यादा अनस्टेबल ना हो जाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है मेरे को पाकिस्तान के बारे में उतनी जानकारी है जितनी एक नॉर्मल अमेरिकन को है, मतलब उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो भी उन्होंने कन्फेस किया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिर्फ ट्रंप नहीं है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर इशू पे चिंतित हैं। जॉर्ज क्लूनी जो एक्टर हैं, उन्होंने 2015 पहली जनवरी के एक मैगजीन के इशू में ओबामा को इंटरव्यू किया, लंबी इंटरव्यू थी। आखिर में उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपको रात को कौन सी चीज़ जगाती है, तो ओबामा ने कहा बहुत चीज़ें। तो कहते नो, वन सिंगल फैक्टर, एक जो फैक्टर है, जो एक विषय है जो आपको रातों की नींद उखाड़ता है, वो कहते हैं पाकिस्तान। तो सिर्फ ट्रंप नहीं है या नॉर्मल अमेरिकन नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में अगर सोचे तो शायद चिंतित हो। विरोधी बातें, एक तरफ पाकिस्तान को लेकर इतनी चिंता है कि रात की नींद हराम हो जाती है, और दूसरी ओर जैसा कि मुखर्जी साहब कह रहे थे, स्वामी जी भी कह रहे थे, वो राष्ट्रहित में उनको लगता है कि पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो फिर ये दोनों बातों को आप कैसे, मतलब बहुत कैसे आसान, reconcile कैसे करेंगे? बहुत आसान है। हाँ। उसका अभी हाल ही में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखा था कि ओबामा's फॉरेन पॉलिसी इज लिमिटेड टू बिजनेसमैन बेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेररिस्ट बेयरिंग बॉम्ब्स। तो जहाँ तक तो पहला जो स्टेटमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, वहाँ तो इंडिया आ गया, और जहाँ तक दूसरी स्टेटमेंट है वहाँ पाकिस्तान आया। अमेरिका को पिछले 30 साल से 1980 के दशक से पाकिस्तान की मदद भी ली है टेरर के लिए अगेंस्ट सोवियत यूनियन, पाकिस्तान से डरा भी है कि उनके सोल्जर्स जो अफगानिस्तान में हैं, जो अभी भी हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हमले ना हों। ये भी कहा गया है कि CIA के लोग और जो इसी मारे कारण से वो गए, तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानने से इनकार करता रहा है अमेरिका, बल्कि अब तो ये भी है कि उसको पॉलिटिकली कहते हैं अकोमोडेट करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से ब्रोकर किया गया उसको मान रहा है। देखिए ये जरा सा पेचीदा सवाल है कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, जैसे मुखर्जी, एम्बेसडर मुखर्जी ने भी बोला, और उसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है और भारत कहाँ फिट होता है। तो अभी तक का जो स्ट्रेटेजिक नीति है अमेरिका की, वो चिंता की नीति है कि भाई इराक भी मुश्किल में हो गया, सीरिया भी उन्हीं के कारण वो मुश्किल में हो गया, सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान जो है 200 मिलियन लोगों का देश है, उनको हम कैसे गुत्थी को सुलझाएं, उसका जवाब उनको नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, उनको नहीं मिला। तो इसीलिए वो कॉशियस अप्रोच है। जहाँ तक हम इंडिया का सवाल है, वो जरा सा एक हट के है कि ये जरा सभ्य देश है, ये बातचीत से मान जाएगा। आप वैदिक जी, आप बताएं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रारंभिक प्रतिक्रिया इसके बारे में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो अभी कहा गया जी, बात बिल्कुल ठीक कही गई, लेकिन ये जो बयान है पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत ही जायज़ बयान है, बहुत सही बयान है कि परमाणु खतरा, वहाँ सिर्फ परमाणु खतरा ही नहीं है, उस समाज के अराजक होने का भी खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अर्ध अराजक देश है जी, उसमें कोई गवर्निंग फोर्स नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका परिणाम या दुष्परिणाम परमाणु हथियारों पर हो सकता है। परमाणु हथियारों पर आतंकवादी कभी भी कब्जा कर सकते हैं और वो पाकिस्तान के लोगों को मार सकते हैं, भारत और अफगानिस्तान के लोगों को मार सकते हैं। इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसकी तायीद करता हूँ, लेकिन ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अभी कुछ माह पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान जब तक अपने परमाणु हथियारों को ख़त्म न कर दे, इसकी आर्थिक सहायता बंद कर देनी चाहिए। लेकिन जिस इंटरव्यू पे हम बहस करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, उसमें बार बार 3 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की मदद हमको बंद नहीं करना है, पाकिस्तान हमारे साथ डबल डीलिंग करता है, हमको ठगता है। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम मदद बंद कर देंगे
तो ये डिज़ास्टर होगा, ये भयंकर होगा। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर टिकते नहीं हैं, पल में तोला और मतलब पल कोई, में माशा। कोई सुसंगति, कोई तारतम्य नहीं कोई है। पहले के तारतम्य नहीं वक्तव्यों है। में और आज के वक्तव्य में आप कहते हैं कि कोई सुसंगति नहीं है। उन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो नक्शा उपस्थित किया अमेरिका की जनता के सामने, उसमें आप एक बारीक ट्रेंड देखें। ट्रेंड ये है कि पहले वो बिना लिखा हुआ भाषण जो मन में आता था बोल देते थे। अब उनको लग रहा है कि हिलेरी क्लिंटन से टक्कर तगड़ी होगी। हिलेरी क्लिंटन विदेश मंत्री रह चुकी हैं, सारी दुनिया में घूम चुकी हैं। उनसे जब टक्कर होगी तो उनको संभल के बोलना पड़ेगा। तो अब जब संभल के बोलने की नौबत आई तो वो टेलीप्रॉम्प्टर पे अपना भाषण लिखवा के पढ़ देते हैं। तो जो भाषण लिखते हैं वो तो समझदार लोग हैं, जैसे जलमई खलीलज़ाद, वो हमारे यहाँ अमेरिका के राजदूत रहे, ब्रिटेन में राजदूत रहे, इराक में राजदूत रहे। इस तरह के कई लोग हैं जो उनके भाषण लिख रहे हैं। उनके भाषणों में अब जो वो पढ़ के बोलते हैं उसमें काफ़ी संतुलन आ गया है, और मैं स्वागत करता हूँ इस संतुलन का। ये संतुलन बढ़ता जाए तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। वरना आप देखें कि यही डोनाल्ड ट्रंप एक बार तो कहते हैं कि हम मुस्लिम देशों से बहुत अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपने वोटरों को रिझाने के लिए कहते हैं कि किसी मुसलमान को अब अमेरिका में घुसने नहीं देना चाहिए, रहने नहीं देना चाहिए। मतलब बातें बड़े अनाड़ीपन की करते हैं, उठपटांग बातें करते हैं, और उनको जब जो मन में आता है बोल देते हैं। इसलिए उनकी बात पर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी से तो गंभीर वक्तव्य की अपेक्षा करनी चाहिए ना। इसका मतलब उनमें कोई गंभीर है नहीं आपके कहने के अनुसार। आपकी बात सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन राजनीति राजनीति है। राजनीति में जुमलेबाजी होती है। राजनीति में जुमलेबाजी होती है। एक जुमला मार दिया ट्रंप ने, अब उस जुमले का फायदा क्या है? उसने जो पाकिस्तान के साथ जो लिपापोती की बात कही, अभी दोनों तरफ की बातें कही कि हम भारत से सहयोग लेंगे, और मुख्य जो भाषण हुआ फॉरेन पॉलिसी, वो टेक्स्ट मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं भारत का जिक्र नहीं है। रूस का जिक्र है, चीन का है, जापान का है, और मुल्कों का है। भारत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन भारत की बात कर दी तो उससे क्या होगा कि भारत के जितने वोटर हैं वहाँ भारतवंशी, वो सब उनके पक्ष में हो जाएंगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया कि भाई इसकी मदद बंद नहीं करना है, मदद बंद कर दी तो डिजास्टर हो जाएगा। तो पाकिस्तानी वोट भी पटा लिए। परसों हिलेरी क्लिंटन ने एक बयान दिया था भारत के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके बारे में, उससे भारतीय लोग बड़े खुश हुए। आज उन्होंने नेहले पे देहला मार दिया। उन्होंने, हिलेरी ने पटाया भारतीयों को, इसने ऐसा बयान दिया कि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पट जाएं। वहाँ जितने भी हमारे वोटर हैं 30 लाख हैं, 40 लाख हैं, दोनों मुल्कों के भारतीय के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं ट्रंप। उसके पहले की नौकरियां जो जा रही हैं भारतीयों को, उसके खिलाफ बयान दे चुके हैं। पहले उस बयान स्वामी जी ये बताएं कि भारत की विदेश नीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके सामने कई चुनौतियां हैं। चीन और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बना करके रखना है। अमेरिका के चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। अभी जो है सबसे बड़ा जो है इंपोर्ट भारत का, आयात जो है डिफेंस इक्विपमेंट का, रक्षा उत्पादों का, भारत जो है अमेरिका से कर रहा है। तो अगर भारत इतना कुछ अमेरिका के साथ कर रहा है और बार बार जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और 2015 जनवरी में ओबामा तो दोस्ती के बारे में एक नई घोषणा हुई, फिर उसका असर तो दिखना चाहिए ना। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले हम अपनी प्राथमिकता के बारे हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए। हम अपने को एक विश्व शक्ति या ग्लोबल पावर के रूप में देखने चाहते हैं तो हमारी नीति एक प्रकार होनी चाहिए। यदि हम सिर्फ अमेरिका की प्रशंसा करके उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या उनकी जो पूंजी है उसकी निवेश यहाँ हो जाएं, इस तरीके से सोचेंगे तो फिर दूसरा बनता है। आखिर में सारे दोनों अमेरिका और चाइना हमें इस दृष्टि से देखता है कि हमारी क्षमता है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने के लिए, एक सुपर पावर बनने के लिए, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम बने। तो इसीलिए किस प्रकार से दोस्ती होगी उसमें तो हमें दोनों का राष्ट्रहित देख के सोचना चाहिए। हम चीन से हमारी मित्रता बढ़े। मैं चीन के साथ मोरारजी देसाई के काल से चीन से हमारी संबंध रही है। हम हर बार जाते हैं। इस साल भी कैलाश मानसरोवर के लिए चीन हमारी व्यवस्था कर रही है और वहाँ लेक्चर भी देते हैं। तो चीन की मंशा थोड़े जानते हुए मैं ये कहूँगा कि वो ये नहीं चाहते कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई संधि बनाएं या कोई बंदी बनाएं।
तो उस क्या भारत को क्या करना चाहिए आपकी समझ से? करना चाहिए तो मेरी राय में पहले ये तय करना चाहिए कि हम एक विश्व शक्ति बनने के लिए हम उस प्रकार की कार्य करेंगे। अपने पड़ोसी देशों में अपने देश के अंदरूनी सवाल को लेकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। जैसे श्रीलंका के साथ हमने संबंध बिगाड़ा है वो तमिल इशू पर, उसी प्रकार से हमने नेपाल के साथ अनावश्यक बिगाड़ा हमारे रिश्ते। अब तो थोड़ा सुधर रहा है, मुझे भी वहाँ भी थोड़े दिन पहले जाकर अनौपचारिक रूप से मुझे बात करनी पड़ी वहाँ के नेताओं से। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को छोड़कर सबको मदद करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान तो बहुत चाहता है कि हम वहाँ आए और उसके लिए हमें सेना के वहाँ सेना भी भेजनी चाहिए, कोई बहाना ढूंढनी चाहिए। और अमेरिका, इजराइल और इंडिया इनका सैनिक एक संधि होनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, परंतु और किसी विषय में नहीं। राजनीतिक विषय जैसे जापान का विषय है वो सैनिक संधि करें भारत, इजराइल और अमेरिका के बीच, तीनों देशों होनी चाहिए। मुखर्जी साहब आप बताएं, आप ये जो कहा जा रहा है इतनी बार बार जो हम कहते हैं दोस्ती की बात होती है, इतने मतलब संधियां हो गई अमेरिका के साथ, ये हस्ताक्षर वो हस्ताक्षर, सब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि 6% जो सीधा पूंजी निवेश विदेश से हो रहा है वो अमेरिका से हो रहा है और इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ गया है। इस सब के बावजूद भारत क्यों नहीं उसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो पा रहा है जितना? पाकिस्तान के तो बहुत सारे कारण, ऐतिहासिक कारण भी है, हम नॉन अलाइनमेंट पे चले गए, गुटनिरपेक्ष पाकिस्तान सीधा चला गया उस तरफ, ऐतिहासिक कारण भी है। लेकिन आज की तारीख में भारत क्यों नहीं अपनी जो है अहमियत दिखा पा रहा है अमेरिका को? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी अहमियत नहीं दिखा पा रहे हैं। उतना अहमियत हमें मिल रहा है जितना अहमियत हमें मिलना चाहिए। देखिए, हम अगर ख्वाब देखते रहें कि हम भारत हैं इसलिए सारी दुनिया को हर सुबह हमारे तरफ झुक के प्रणाम करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। होगा तब जब इसके हम काबिल होंगे। हमें अमेरिका की ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी के लिए। आपने खुद जिक्र किया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, हमारा जो सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्विजिशन हो रहा है अब अमेरिका से हो रहा है, सोवियत यूनियन से भी ज़्यादा हो रहा है, जो हमारा ट्रेडिशनल सप्लायर था। बहुत का हमारे 30 लाख लोग वहाँ काम करते हैं और वो प्रोफेशनल्स हैं, वो लेबरर्स नहीं हैं। वो भी एक अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशनशिप ले रहे हैं, लेकिन फिर भी F-16 तो उसने पाकिस्तान को दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान, देखिए ये राजनयिक दुनिया में ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर हमारे जो रिश्ते हैं, मेरा कहने का मतलब ये, हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका के रिश्ते हमारे साथ बहुत अहमियत रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका सिर्फ वो ही करेगा जो हम चाहते हैं क्योंकि हम अमेरिका के दोस्त हैं। अब एक विश्व के तरफ एक दृष्टिकोण होता है एक देश का, खासकर एक बहुत बड़े देश का जैसे अमेरिका है और एक बहुत बड़े देश का जैसे इंडिया है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम अमेरिका का साथ नहीं देते, लेकिन दोनों देश फिर भी साथ साथ बहुत सारे चीज़ें करते हैं जो दोनों के हित में हैं, जिनमें कोऑपरेशन होता है। और ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई डायकोटोमी नहीं है। ये नहीं है कि हर चीज़ में हम आपके समय कम है, इसलिए एक बार फिर से जरा राजीव डोगरा और तो ये पाकिस्तान को F-16 देना उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको पाकिस्तान को अपने पॉलिसी के पैरामीटर्स के बीच में रखने के लिए ये ज़रूरत है। हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन वो करेंगे। तो हमें अपना एक आप स्पेस बनाना है। जानना चाहेंगे कि ठीक है, वो तो हमारे सामने झुके और सुबह में प्रणाम करें, हुआ तो ठीक है, कोई नहीं करेगा, लेकिन किसी देश को बताना पड़ता है कि हम मजबूत हैं, आप हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो बता चुके हैं हम काफी बार, हम WTO में बता चुके हैं, हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में बता चुके हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में बता चुके हैं। बहुत प्रेशर पड़ा हम पे, भारतवर्ष पे, लेकिन हम झुके नहीं। डोगरा साहब, ये दोनों पैरेलल स्ट्रीम चलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप भी बना जब ओबामा साहब आए, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बना इसलिए कि इसका टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो, क्या प्रगति हो पाई, क्यों ऐसा हो पा रहा है? देखिए, आपका सवाल पेचीदा है, पर सूर्य की बात हुई तो सूर्य नमस्कार तभी किया जाता है जो राइजिंग सन होता है, पावरफुल सन जी। अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं। दूसरी रियलिटी ये है कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ी है, अमेरिका भरोसे का पार्टनर नहीं रहा। जी।
कल ही वो जो हमारा अंतरिक्ष में सिस्टम उड़ा है जीपीएस को जो हमने रेप्लिकेट किया, हाँ। बनाया अपनी तरफ से, वो इसलिए बनाया गया था कि कारगिल में जब हमको ज़रूरत थी तो अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया था। 71 में भी अमेरिका ने मुंह ही नहीं मोड़ा था, हमारे मुंह तोड़ने की कोशिश की थी जी। 65 में भी वो हमारा पार्टनर नहीं था। और मैंने अपनी किताब में लिखा है, इंडस वाटर ट्रीटी में उनके जो राजदूत थे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था नेहरू नीड्स टू बी taught the reality of international relations. Indian economy is in a mess. This is the time to pressurize him to give. अब समय समाप्त हो गया, इसलिए वैदिक जी की प्रतिक्रिया, छोटी सी प्रतिक्रिया वैदिक जी आप चाहूँगा कि अभी आपके हिसाब से भारत की क्या विदेश नीति होनी चाहिए और अमेरिका से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? भारत की विदेश नीति में बहुत भाषणबाजी कम होना चाहिए, यात्राएं इतनी आवश्यक नहीं हैं, ठोस उपलब्धियां होना चाहिए, ठोस समझौते होना चाहिए और उनको लागू करने पर जोर देना चाहिए। हमारे नेता लोग मुग्ध हैं, सिर्फ भाषण देने से, भीड़ इकट्ठी करने से विदेश नीति इससे नहीं चलती है। राजनीति, कूटनीति, राजनयिक लोग जिस तरह से काम करते हैं, लगातार काम करना एक ही मुद्दे पर जो हमारे राष्ट्र हित को सिद्ध करे, ये बेहद ज़रूरी है। अभी जैसा कि स्वामी जी ने कहा, सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध जो एकदम उठे थे मोदी जी की सरकार बनते ही, वो कई विषम हो चुके हैं। उनको ठीक से साधना और भारत के हित की रक्षा करते करते उनके हितों की भी रक्षा हम करें, तब जाके भारत दक्षिण एशिया की एक क्षेत्र महाशक्ति बने। बहुत संक्षेप में, मैं समय से बाहर जा रहा हूँ। नहीं, तो मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि वह सारे देश, अमेरिका, चाइना, सब अपने राष्ट्रीय हित देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय हित आज दो स्तर पर मैं देखता हूँ। एक हमारी पड़ोसी देश जो आज से हमसे दूर चले गई, चाइना को वैसे वो उनकी दोस्ती बढ़ गई है, एक को मालदीव्स की, श्रीलंका की, नेपाल की। चीन के तो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको क्या जाता है, और पाकिस्तान हमारे नुकसान करेगा तो उनका फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर स्पर्धा में उनको लाभ मिलती है। अब चीन के लिए आपको दोस्ती करनी है तो मैंने कहा है कि पहले आप हम तय करें हम अमेरिका के साथ हैं कि नहीं। उसके माने छोटी छोटी बातों को वो ध्यान देते हैं। जैसे जापान के साथ हमने जो किया, उससे चीन जितना नाराज़ है, वो पेपर में तो नहीं आया, परंतु मैं जानता हूं कि उससे इतनी चिड़े हुए हैं कि वहां से सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। पर स्वामी जी, चीन से इतना दबने की भी जरूरत नहीं। मैं दबने की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये तो बहुत आसान कहती है। मैं आपको जवाहरलाल नेहरू की नीति नहीं सुना रहा हूँ, मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय हित वीजा पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे, इसलिए हम चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद। वैदिक जी, राजीव डोगरा साहब, मुखर्जी साहब और स्वामी साहब सबों का बहुत धन्यवाद। इसलिए एक तो ये सही बात है, एक वक्तव्य, और उसके आधार पर कोई ठोस विदेश नीति का पता चले ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो भी ये वक्तव्य है वो माना जा सकता है कि थोड़ी सी चेतना अमेरिका में भी पाकिस्तान को लेकर के, और जैसा कि बता रहे थे राजीव डोगरा की ओबामा ने भी अपने एक इंटरव्यू में बहुत साफ कहा था कि सबसे बड़ी चिंता है, तो शायद एक तरह का विचार ये बन रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और उसको लेकर के विश्व चिंतित है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।